सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा है एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट बी। ये बुक के अंदर दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 भी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो इसको इम्पॉर्टेंट में डाल देते हैं। ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ certain नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, ठीक है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Would like to find out the number of toys produced on a day. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, let the number of toys is equal to x. सो जो हमारे नंबर ऑफ टॉयज है उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, सो अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे दे रखी थी हमें द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो यहाँ पे लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्शन रुपी हमारा क्या निकालेंगे हम देखते हैं। वॉज फाउंडेड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। ठीक है, तो 55 माइनस है तो यहाँ पे सबसे पहले x लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा 55 माइनस x। ठीक है, समझ सकते हो। ओफो, ये स्टेप अगला स्टेप है, सॉरी। सो द टोटल हमें क्या करना था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो प्रोडक्शन हमारा क्या है, हमें पता है प्रोडक्शन हमारा क्या है, तो अब देखते हैं। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज इक्वल टू x अपॉन 55 माइनस x। ठीक है, सो इतना हमारा निकल चुका है। अब हमें सीधा से पुटिंग करनी है। तो प्रोडक्शन हमारी क्या है, एक बार प्रोडक्शन भी लिख देते हैं। प्रोडक्शन इज इक्वल टू रुपीज़ 750। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सीधा सी बात है। सबसे पहले x ब्रैकेट्स में 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब यहाँ पे हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x प्लस का 55, क्योंकि जब साइड चेंज होती है ना तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होती है। जब साइड चेंज होती है, अगर यहाँ से यहाँ उठा के लेकर आएंगे तो साइन चेंज होता है। सो ये हमारा बन गया 55 प्लस माइनस 750 इज इक्वल टू ये। अब देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस सबसे आगे नहीं आता, आपको भी पता होगा। ठीक है, सो इसमें अब क्या करेंगे हम, ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू सी। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जिसका हमारा आंसर ऐसे निकल चुका है, बिल्कुल इजी तरीके से, इजी वे में निकला है। समझने में जहाँ दिक्कत आई हो भाई कमेंट करो भाई, एक बार दोबारा रिपीट क्लास लेंगे इसकी। ठीक है, सो अब आते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि इस चैप्टर का हमारे को है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, जादू कहते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जादू से हम यहाँ पे ले आए हैं। जादू तो हो गया, चलो जादू को तो देखते हैं बाद में। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए, इसको हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। चेक वेदर द, क्वेश्चन देखिए बुक में भी देख सकते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस हमें ये देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो यस लिख दो, नहीं है तो नहीं लिखना है।
सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर इधर माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 4, ठीक है। देखते क्या करना है, एक्स एक्स, तो अब इस सबको पहले आगे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ होता नहीं है, पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का है, तो इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। प्लस का एक्स क्या बन जाएगा, 2x प्लस एक और एक्स, एक और 2x है, तो पहले तो 8 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हमने, x लिखा था, x, ठीक है, माइनस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाले 2x से इस वाले 2x को काट देंगे, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू ये, तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू सी। इसमें सिर्फ c दे रखा है हमें, ना ax स्क्वायर है ना bx है, सो दिस इज नो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट, ठीक है। वो सेकेंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए इजी वे है, इजी वे में सारा होता है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सबसे पहले इजी वे में इसको बनाते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब x से x काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या ax हमारा है, ax हमें दे रखा है, चलो भाई स्क्वायर है हमारे पास, ax स्क्वायर है, bx है, bx भी हमारे पास, c भी है। तो क्या ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सही हमारी है, यस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एग्जाम्पल्स से हट कर है। एग्जाम्पल्स में कुछ मतलब हार्डली क्वेश्चंस तो यही थे। बाय द वे अब आती है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो ना टफली क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, वही क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, चेक विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बस यही देखना चाहिए, अभी ऊपर हमने देखा ना क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यस और नो में इसका भी आंसर करना है, बस सॉल्व करना है, प्रूव करना है कैसे है कैसे नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसको सेम लिख देते हैं। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई यहाँ हो सकती है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, 3 जो 6 होता है, माइनस का माइनस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस bx इज प्लस c इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, बिल्कुल लग रही है। देखिए तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। सो हमने एक पार्ट कर लिया, अब दूसरे पार्ट पे भी आ जाते हैं। इसके हमें 3 पार्ट करने हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। सो हाँ आपसे कैमरा फ्लैश ज़्यादा हो गई थी। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले देखो, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 2x का स्क्वायर, स्क्वायर होगा x की x से, माइनस का 6x
ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। जल्दबाजी वाला क्वेश्चन बड़ा गंदा होता है, गला खराब हो जाता है। माइनस का एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स, ठीक है, 5x प्लस का 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस का x। माइनस एक्स ही तो होगा, ओ माइनस एक्स कह रही हूँ, 5 माइनस का 5। मैंने एक्स आगे वाला देख लिया, सेकेंड चेक कर लेती हूँ। एक्स का एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अब 1 3 3 2, देखो यहाँ गलती हो गई ना, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैंने प्लस कर दिया। वाह, चेकिंग इसलिए इन क्वेश्चन में मुझे तो जाननी ज़रूरी होती है, मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स, हाँ ठीक है, 5x स्क्वायर, यहाँ गलती हो गई ना, मैं 4 कर देती, फिर क्वेश्चन पूरा गलत होता, आंसर फिर ठीक आ जाता बेशक, पर क्वेश्चन तो गलत हो जाता ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा 7x। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस का होगा ना, तो प्लस हो जाएगा, निशान तो उसमें माइनस का ही रहेगा। और सबको आगे ले आएंगे उठा के, ठीक है, अगले स्टेप में सबको आगे उठा के ले आएंगे। यहाँ पे कुछ हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए 4x हो जाएगा माइनस 5, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तब सबको उठा के आगे ले आते हैं। 7x प्लस 3 माइनस का ये प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। इजी है ना क्वेश्चन, इजी है, सारे इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ही इजी है, ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी इजी है। अगली एक्सरसाइज को देखो कितना मज़ा आएगा उसमें। तो अब काटी पीटी करते हैं थोड़ी, एक इससे यहाँ से काट देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, अब 7 और 3 माइनस का 3x। देखिए प्लस का निशान इसलिए बचा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस के आगे था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 1x था, यहाँ 2x था, इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान बड़े निशान का आगे लगा। और ये माइनस का और ये प्लस का तो 3x हो जाएगा, और माइनस का निशान 7 के चक्कर में आया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा 7 और 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इधर 0 रह गया, ठीक है। इतना तो क्या ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले से देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं अपनी। आप देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है, एक्स स्क्वायर भी है, bx भी है, ये भी है, तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस। अब आ जाती है लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसका लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें से उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें एक बढ़िया सी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, जिसका नाम है a³ माइनस b³, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्या शुरू में हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यूब क्या यूज़, हमें कुछ भी यूज़ नहीं है। तो इसको सेम का सेम लिख देंगे, यहाँ फार्मूला मारते हैं सबसे पहले, ठीक है। फार्मूले को उठा के मार देंगे, तो फार्मूला क्या है हमारा, देखिए, तो यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, तो फार्मूले को मारते हैं, तो क्या होगा इक्वल टू a माइनस, ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई में a माइनस b, ठीक है। एंड आइडेंटिटी मारते हैं, तो a³ क्या है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 ये मल्टीप्लाई में है ना, तो x मल्टीप्लाई में एक और आ जाएगा माइनस का 2, फिर ब्रैकेट्स में हम लेंगे, क्या कहते हैं, x माइनस 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पहले इसे तो ऐसे छोड़ देंगे, इसको करते हैं सेम पहले इसको उतार देते हैं, ठीक है, इसको उतार दिया, चेप दिया इसको यहाँ पे। अभी क्यूब का हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। इसका कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, इसका क्यूब क्या होता है, क्यूब लगाते हैं, देखो कभी क्यूब स्क्वायर रूट करते हैं तो अगर माइनस का निशान होता है वो ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो ये माइनस का 3 नहीं माइनस
प्लस का 6x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में थे, इनको अभी ऐसी साइड में रखते हैं, x-2, ठीक है, x-2। अब आगे देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। अभी तो मल्टीप्लाई में थे ये, तो इनको रख देते हैं माइनस का 2x प्लस का 6x प्लस 8 प्लस x³ इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, समझ गए, हो जाएगा इतना। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सॉल्विंग हो सकती है, लगा दी 2 जगह प्लस, मैं यही नहीं चाह रही थी 2 जगह प्लस लग जाए कई जगह। तो 6 का प्लस है, ये माइनस का है, तो माइनस का तो नहीं होगा, 4x हो जाएगा, किसका, प्लस का। बड़ी डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस का 4x हो जाएगा, इसको और इसको मैंने काट दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 8, यहाँ पे x का क्यूब इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है सारा चेप देंगे, यूँ ही सीधा सा चेप दिया। अब देखते हैं इन सब में अब कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब सबको उठा के आगे ले आएंगे, सबको उठा के आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे मैं सबको उठा के आगे ले आई, सबके साइन चेंज होंगे सबके। तो माइनस का 3³ प्लस तो 4 माइनस का 8 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है, इसको इससे काट दिया, तो यहाँ पे 4x ये इसका x देखते हैं, x तो यहाँ पे हो जाएगा 5x का 5x, ठीक है, माइनस का 4x², तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्या क्या ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, प्लस ये भी ले लिया हमने, तो प्लस का 1 और ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, सब ले लिया हमने। देखते हैं, ये इससे कट गया, 4x और 8 को माइनस करेंगे, 4x इसको तो हमने सेम का सेम लिख दिया, x और x हो गया ना, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। क्या आंसर आएगा, यस। बट एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, यहाँ माइनस आ रहा है सबसे आगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे की मल्टीप्लाई, सारे की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी जरूर याद करें, ये कुछ कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्के से आता है 3 मार्क्स का, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का 4.1 का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि CBSE बोर्ड में लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आ सकता है, बाकी पता नहीं। तो क्वेश्चन को कहते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 4th पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता दूँ 4th पार्ट का क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब वैसे इजी नहीं है, हाँ भाई देखने में थोड़ा इजी नहीं लगता, मुझे भी बड़ा गंदा लगता है, फिर भी करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आर ट्रेन ट्रैवल्स आर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर चल, मतलब अपनी उसमें चल रही है 480 किलोमीटर में एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी स्पीड से, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो उसने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, ठीक है। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance we need to find. अब देखो, एक ट्रेन थी जो 480 किलोमीटर में चल रही थी, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो अपनी स्पीड में ऐसे चल रहे थे, ठीक है। तो 8 किलोमीटर स्पीड थी उसकी, उसने मतलब कम कर दी, माइनस कर दी 8 किलोमीटर अपनी स्पीड, ठीक है। तो कोड बी टेकन, तो 3 आवर्स मोर, अगर उसमें 3 घंटे हम मतलब लेट कर दी, अगर उसमें हाँ उसके पास 3 घंटे और है, तो सेम डिस्टेंस के लिए उसे कितनी स्पीड और चाहिए होगी, ठीक है। स्पीड की स्पीड निकालते हैं भाई, स्पीड को डिस्टेंस का स्पीड निकालते, देखते गए ट्रेन की क्या परफेक्ट स्पीड है। तो सबसे पहले ट्रेन
सबसे पहले तो हम यहाँ करेंगे लेट द स्पीड बी एक्स, ठीक है। स्पीड को हमने एक्स मान लिया, तो ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस, तो वहाँ पर डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गया। अब क्या पता चलना है हमें, स्पीड पता चल गई। 3 आवर्स में हमें मोर करना है, प्लस करेंगे, सीधे सी बात है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, देखना। अब हमें मैंने बताया था यहाँ प्लस करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें बताया हुआ है, तो उसको कहते हैं, तो यहाँ पे तो हमारी जो स्पीड इसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, स्पीड क्या बन जाएगी, यहाँ बनेगी x माइनस एच, क्योंकि हमें लस करने को बोला हुआ है ना। यहाँ देखिए मोर, लस हमें यहाँ पे 8 किलोमीटर को उसने लस कर दी, तो हमारा क्या होगा, 8 किलोमीटर लस कर दी, माइनस ही होगा, सीधी सी बात है।